भीड़ के साथ चलने वाले बुद्धिजीवी कुछ पुस्तकों को पढ़कर नई पुस्तक लिख देना, ना यह लेखन है, ना ही चिंतनमयी प्रज्ञा है, ना ही अनुसंधान है। नए विचार या भाव का सर्जन ही लेखन है। कही गई या सुनी गई बात का चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चिंतनमयी प्रज्ञा है। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर चिंतनमयी प्रज्ञा के पुरोधा थे। उन्होंने वह कहा है जो उनके पूर्व के लेखकों ने नहीं कहा है। उन्होंने लेखन में नई विधा का सर्जन किया है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की है कि कोई उनकी बात से सहमत होगा कि नहीं होगा। इसी को लेखन में नया सर्जन कहते हैं। इसे ही चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। इसे वैचारिक अनुसंधान कहते हैं। पर क्या उनके बाद के लेखकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति हुआ है जिन्होंने वह कहा हो जो बाबा साहेब के कहने से छूट गया हो, या उनकी कही गई बात को परिष्कृत करके कहा हो, या जिन्होंने और सुगम करके कहा हो, या उनके कहे में नई प्रविष्टि एंट्री जोड़ी या घटाई हो? लगता है बाबा साहेब की धारा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाया है जो बाबा से हटकर मगर उसी धारा में नए का सर्जन किया हो। कैसे कह दूं कि वर्तमान के लेखक कुछ नए का सर्जन कर रहे हैं? वे केवल इसी बात के दोहराते चले जा रहे हैं कि बाबा ने तो यह कहा है, बाबा ने वह कहा है, बाबा ने यह तो कहा ही नहीं है, बाबा ने यह कहाँ कहा है आदि। अरे जो उन्होंने नहीं कहा है उसे हिम्मत करके आप कहिए ना। मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं कि जो बाबा साहेब किसी कारण से नहीं कह पाए, आप उसे कह पा रहे हैं। यदि बाबा साहेब और जीवित रहते तो क्या वे और कुछ नहीं कहते? बाबा साहेब ने कहा है कि मेरे कारवां को आगे बढ़ाना। इसका अर्थ है उनके कहे में और प्रविष्टि जोड़ना, वैचारिक तल पर उनकी कही गई श्रृंखला में और कड़ी जोड़ना, उनके कारवां को और आगे बढ़ाना है। जब नया विचार ही नहीं जुड़ेगा तो उनका कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? विचार ही आगे चलकर कर्म में तब्दील होता है। लकीर से हटकर लिखने व बोलने की लेखकों में हिम्मत नहीं है। इन्हें पता है कि मैं जरा सा भी हटकर लिखूंगा या बोलूंगा तो मेरा सम्मान खो जाएगा, मेरी आलोचना होने लगेगी, लोग बाग मेरी निंदा करने लगेंगे, मैं समाज से बहिष्कृत भी हो सकता हूं। जिस व्यक्ति को समाज से सम्मान सहित कुछ भी चाहिए वह लोक कल्याण नहीं कर सकता। वह केवल भीड़ के साथ ही घसर पसर होकर रेंग सकता है।